ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक जेट एयरवेज की माली हालत खस्ता है। एहतियात एयरवेज के साथ चल रहे विवाद की वजह से कंपनी के फिलहाल उबरने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जेट के पायलट और कर्मचारियों को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। देश की कुछ बड़ी विमानन कंपनियों में से एक जेट एयरवेज भारी आर्थिक संकट से जूझ रही है। कर्ज के बोझ तले दबी ये कंपनी 3 महीने में तीसरी बार डिफॉल्ट करने वाली है। एयरलाइन ने कहा है कि उसे मंगलवार को डिबेंचर धारकों को ब्याज चुकाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि अभी कितने पैसे देने हैं। कंपनी ने 16,000 कर्मचारियों को पत्र लिखकर जल्द ही कोई हल निकालने का भरोसा जताया है। कंपनी पर 8,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। जेट एयरवेज ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसे डिबेंचर धारकों को 19 मार्च को ब्याज भुगतान करना है। लीज नहीं चुकाने के कारण 4 और विमान खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन इसके भुगतान में कुछ देरी होगी। एक अलग फाइलिंग में जेट ने बताया कि लीज पर लिए विमानों का किराया नहीं चुका पाने के कारण उसके 4 और विमान खड़े हो गए हैं। लीज नहीं चुका पाने के कारण अब तक इसके 41 विमान खड़े हो चुके हैं। इनके अलावा कुछ विमानों को पैसे की कमी के कारण रखरखाव नहीं होने से हटाया गया है। इधर एहतियात से मिलने वाली 750 करोड़ रुपए की उम्मीद भी टूट चुकी है। दरअसल बैंकों ने जेट एयरवेज की सहयोगी एहतियात एयरवेज से कहा था कि या तो वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के मुताबिक जेट में निवेश करे या अपनी 24% हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो जाए। इस पर एहतियात ने कहा कि वो जेट से किनारा करने के लिए तैयार है। इसके लिए 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे मांगे हैं। एहतियात चाहती है कि प्रमोटर नरेश गोयल अपनी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 22% पर ले आए। इसके विरोध में जेट ने अबू धाबी जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एहतियात ने 2013 में जेट एयरवेज में 24% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद जेट के लिए अबू धाबी हब बन गया था। एहतियात का मुख्यालय यहीं पर है। उड़ानें रद्द होने से जेट के उन यात्रियों को परेशानी होगी जो अबू धाबी के रास्ते यूरोप और अमेरिका जाते थे। इधर पायलटों ने वेतन वसूलने के लिए सरकार को पत्र लिखा। जेट के भारतीय पायलटों के संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने मंगलवार को एजीएम बुलाई है। 1100 से ज्यादा पायलटों के संगठन ने हाल ही में सरकार को चिट्ठी लिखकर अपना बकाया वेतन ब्याज समेत वसूलने में मदद मांगी थी। जेट में लगभग 1900 पायलट हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि जेट प्रबंधन से की गई अपील का कोई असर नहीं हुआ है। कुछ पायलटों को दिसंबर से सैलरी नहीं मिली है। जाहिर है कंपनियों की आपसी खींचतान और जेट एयरवेज की खस्ता हालत का खामियाजा कंपनी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों की नजर सरकार और एविएटर्स गिल्ड पर जाकर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।